भिवंडी शहर का यूथ देखा जाए तो चुनाव को कम, धर्म की लड़ाई में अपने आप को ज़्यादा महत्व दे रहा है। हिंदू है, ये हिंदू उम्मीदवार है, ये बीजेपी का उम्मीदवार है, ये शिवसेना का उम्मीदवार है, ये समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार है, ये एआईएमआईएम का उम्मीदवार है, ये अपक्ष उम्मीदवार है। इस शहर की फ़िलहाल यही कहानी है और शहर कहाँ पहुँच चुका इसका अंदाज़ा किसी को नहीं है। नमस्कार, आदाब। आइए बात करते हैं राजनीति की। और राज करने के लिए नीतियां अपनाई जाती हैं, इन दोनों को मिला देंगे तो राजनीति। जिन्हें राज करने की नीति नहीं आती वो मार्केट में नाकाम होते हैं। और आइए बात करते हैं भिवंडी शहर में चुनाव की। भिवंडी शहर में हर व्यक्ति जिसे साल के 12 महीने कुछ भी नहीं आता, वो भी फिलहाल चर्चा कर रहा है कि भिवंडी में कौन जीतेगा, भिवंडी में कौन हारेगा। उसे बहुत फिक्र है। भिवंडी शहर की कहानी तो अगर आप भिवंडी में रहते हैं तो अच्छी तरह से पता है कि भिवंडी शहर में सड़कों की क्या हाल है। भिवंडी शहर में सड़कों पर उड़ती धूल की क्या हाल है। अगर आप भिवंडी में रहते हैं तो जो पानी पीते होंगे उस पानी की क्या हाल है। भिवंडी शहर में महानगर पालिका में बैठे कर्मचारी और अधिकारी, उनकी क्या हाल है। बिजली सस्ती है या महंगी है वो भी आपको पता है। भिवंडी शहर का ईमानदारी से अगर मैं कह दूं तो पूरा सिस्टम करप्ट हो चुका है और लोग चुनाव की फिक्र कर रहे हैं कि कौन जीतेगा और किसको जिताना है, कौन माल मुद्रा देगा, कौन ढाबे पर खाना खिलाएगा, कौन हमारी बातों को सुनेगा और कौन हमसे वादे करेगा। ये कहानी फिलहाल भिवंडी शहर की है। ऐसा लगता है कि चूड़ी जैसा है। यूँ समझ लीजिए कि राजस्थान वगैरह के पट्टे में जाएंगे तो इस तरह के बड़े बड़े कड़े वाले वहाँ औरतें पहनती हैं। ये भिवंडी वालों के हाथ में पॉलिटिकल तौर पर आ चुका है। भिवंडी शहर की राजनीति और राजनीति का कंट्रोल भिवंडी शहर के बाहर चला गया, इसका किसी को ध्यान नहीं है। भिवंडी शहर में रास्तों पर चलने के लिए इतने खड्डों से सामना होता है, इससे किसी को कोई लेना देना नहीं है, आज भी, आज के पहले भी। भिवंडी शहर में पानी की समस्या स्लम एरिया में रहने वालों से पूछिए या भिवंडी शहर में अगर आप सरकारी काम कराने जाएं तो वहाँ करप्शन का बोलबाला है। एक आम इंसान से पूछिए, जिस तरह से एक आम इंसान की आज पूछ हो रही है कि भाई आपका कोई प्रॉब्लम है, आप बस मुझे वोट देना, मैं आपके इलाके में ताजमहल बनवा दूंगा। इसी पर मुझे एक जोक याद आया। एक टीचर थे, स्कूल में इंस्पेक्शन करने के लिए कुछ उनके सीनियर लोग आए और उन लोगों ने स्कूल के एक बच्चे से पूछ लिया कि बताओ ताजमहल कहाँ है। तो बच्चे ने बताया निज़ामपुरे में। टीचर साथ में था, इंस्पेक्शन करने के लिए जो टीम आई थी उन्होंने उससे पूछा कि भाई क्या पढ़ाते हो आप। ये बच्चा बता रहा है कि ताजमहल निज़ामपुरे में है। तो टीचर ने क्या जवाब दिया पता है? हाँ सर सही है, 2 महीना हो गया, पगार नहीं आई है, मतलब तनख्वाह नहीं आई है, तो जब तक तनख्वाह नहीं आएगी ताजमहल निज़ामपुरे में ही रहेगा। तो भिवंडी शहर की तो ये कहानी है। निज़ामपुरे की क्या हालत है, जो लोग निज़ामपुरे में रहते होंगे उनको पता है अच्छी तरह से, मैं भी उन्हीं रास्तों से आता जाता हूँ। बहरहाल बात राजनीति की। भिवंडी पूर्व की बात कर लेते हैं, कल भिवंडी पश्चिम की बात कर लेंगे। भिवंडी पूर्व की जो कहानी है, समाजवादी पार्टी के मौजूदा एमएलए रईस कासम शेख जनता के सामने एक बार फिर हैं। रईस कासम शेख मुंबई से भिवंडी पहुंचे थे और कुछ 15 से 17 दिन के बीच उन्होंने चुनाव प्रचार किया और लोग भी परेशान थे। उन्होंने उन्हें पसंद किया और उसके बाद वो एमएलए बने। थोड़े से वोटों से जीत कर वो आगे आए और उसके बाद जनता ने उन्हें इतना ज़्यादा पसंद कर लिया
कि समाजवादी का नाम भिवंडी शहर में कम लिया जाने लगा और रईस कासम शेख या रईस विद रईस का नाम ज़्यादा सामने आया। और इसी नाम के कारण फ़ख्र कौम कायदे मिल्लत मोहतरम जनाब अबू आसिम आज़मी साहब टेंशन में आ गए। बीच बीच में रईस शेख और अबू आसिम आज़मी का टकराव भी जनता ने देखा। अब सवाल ये उठता है कि क्या रईस शेख ये चुनाव जीतेंगे, क्योंकि अबू आसिम आज़मी की वजह से आज़मगढ़ की जो लॉबी है वो कहीं ना कहीं कुछ तो खुलकर सामने है और कुछ अंदर से रईस कासम शेख के खिलाफ है। अब सवाल ये उठता है कि 2 बार एमएलए रह चुके रुपेश महात्रे जी, इन्होंने शिवसेना एकनाथ शिंदे ग्रुप का समर्थन किया है और वो उसमें शामिल भी हो गए हैं। इसका मतलब संतोष मंजैया शेट्टी, इनके परिवार में इनकी पत्नी भी नगर सेविका रही, ये खुद भी नगर सेवक रहे। महानगर पालिका में अच्छा नाम, शहर में अच्छा नाम। गणपति का एक बड़ा कार्यक्रम इनका हर साल भिवंडी शहर में देखने को मिलता है, तो इनका भी अपना एक वर्चस्व है मार्केट में। अब सवाल ये उठता है कि संतोष मंजैया शेट्टी 2 बार एमएलए का चुनाव लड़ चुके हैं और तीसरी बार मैदान में हैं। संतोष मंजैया शेट्टी का सफ़र राष्ट्रवादी कांग्रेस से भी रहा है, कांग्रेस से भी रहा है, बीजेपी से भी रहा है और अब शिवसेना से है। खैर, राजनीति है, राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता। यानी उर्दू में एक सेंटेंस है, मौका परस्ती। यानी जब राजनीति में आप हों तो जैसे ही मौका मिले तो चौका अगर मार दिए तो कामयाब हैं, वरना अगर आप ईमानदारी से सोचते रहे कि पार्टी के आप पुराने कार्यकर्ता या पदाधिकारी हैं, पार्टी आपको सर पर बैठाएगी, तो राजनीति में ऐसा नहीं होता और इस कलयुग में तो एकदम ही नहीं होता। बहरहाल 2 प्रमुख नाम भिवंडी पूर्व वालों के सामने है। बहरहाल भिवंडी पूर्व के जो मतदाता हैं उनके सामने 2 प्रमुख नाम हैं, संतोष मंजैया शेट्टी और रईस कासम शेख। रईस कासम शेख का काम भिवंडी पूर्व के मतदाताओं के सामने है और संतोष शेट्टी का भी काम सबके सामने है। आने वाले दिनों में देखना है, 20 तारीख को बुधवार का दिन है, भिवंडी पूर्व के मतदाता किसकी तरफ अपना झुकाव बनाते हैं। और अभी वक्त बाकी है, अभी बहुत सारे मामलात, बहुत सारी गेमबाजी, बहुत कुछ होना बाकी है और आखिर में हिंदू मुस्लिम की जो गेम होती है चुनाव में, वो होना अभी बाकी है। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और यूट्यूब पर जाकर भारत शक्ति समाचार सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं खान फ़ख्र आलम।